गोल्ड एक ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही चेहरे पर अपने आप ही चमक आ जाती है। सोना वो मेटल है जिसे बड़ा ही सहेज कर रखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों है? क्यों गोल्ड हमेशा से डिमांड में रहता है? क्यों गोल्ड का रेट अमूमन आसमान छूता है? दरअसल कभी जो सोना महिलाओं का गहना हुआ करता था, आज वही सोना अपनी चमक दुनिया में बिखेर रहा है, जिसके चलते दुनिया भी इसकी दीवानी है। ऐसा ही सोने का भंडार अब हिंदुस्तान को भी मिल गया है और अब इतना तय है कि गोल्ड की यही दमक हिंदुस्तान की पावर को भी बढ़ाने वाला होगा। फिर कहेगी दुनिया, भारत सोने की चिड़िया। सोने की चमक, भारत की बढ़ेगी ताकत। गोल्ड का भंडार, हिंद की जय जयकार। इंडिया का गोल्ड कनेक्शन, दुश्मनों की बढ़ेगी टेंशन। भारत का स्वर्ण युग, दुनिया बैकफुट। ओडिशा वो राज्य है जो हिंदुस्तान का पावर पॉइंट बन गया है। वजह है, ओडिशा में वैज्ञानिकों ने वो गोल्ड खदान खोज निकाली है जो देश के खजाने को भर देगी। गोल्ड के मामले में पूरी दुनिया में भारत का 8वां स्थान है, लेकिन अब ओडिशा में मिला गोल्ड भंडार भारत के खजाने को भरने वाला साबित होगा। हिंदुस्तान ने वो खजाना खोज लिया है जिसे देख दुनिया की आंखें चौंधिया जाएंगी। भारत को वो भंडार मिल गया है जिसकी चमक भर दुश्मनों को टेंशन दे देगी। जिस पीली रोशनी ने अमेरिका को बनाया शक्तिशाली, जिसकी है दुनिया दीवानी, धरती के अंदर से उसी गोल्ड को भारत ने खोज निकाला, जिससे इतना तय है कि हिंदुस्तान की ताकत में न सिर्फ इजाफा होगा, बल्कि देश की समृद्ध तस्वीर को देख दुनिया भी दंग रह जाएगी। हाल ही में ओडिशा में स्वर्ण भंडार मिले हैं। वैज्ञानिकों ने राज्य में सोने के बड़े भंडार खोजे हैं, जिसके चलते ओडिशा स्वर्ण खनन का एक बड़ा केंद्र बन गया है। गोल्ड यानी कि सोना, जो हमेशा से धन, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक रहा है, दुनिया के सबसे महंगे मेटल में शुमार सोने को आर्थिक अस्थिरता के वक्त सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। पेपर करेंसी के वैल्यू तो महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता जैसी वजहों के चलते ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में अपनी स्वीकार्यता के चलते सोने की वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है। एक तरफ गोल्ड का दाम आसमान छू रहा है, दूसरी ओर दुनिया में सभी देश इसी गोल्ड के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। इन सब के बीच भारत में गोल्ड का खदान मिलने की खबर, बड़ी खबर ने पूरी देश को उत्साहित कर दिया है। उड़ीसा में सोने का विशाल भंडार मिला है।
इसकी खुदाई भी शुरू हो गई है और ऐसे माना जा रहा है कि ये खजाना देश की इकोनॉमी को बूस्ट दे सकती है। घर से लेकर दुनिया तक में गोल्ड के गेम को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है और अब गोल्ड के इसी माया लोक को भारत ने भी हासिल कर लिया। वैज्ञानिकों को ओडिशा के सुंदरगढ़, नवरंगपुर, क्योंझर और देवगढ़ जैसे जिलों में सोने के बड़े भंडार मिले हैं। बौद्ध, मलकानगिरी, संबलपुर जैसे इलाकों में भी सोने की खदानों की खोज जारी है। मरेटिही, सुलेपत और बादाम पहाड़ जैसे क्षेत्र भी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सोने को सदियों से धन और एक्सचेंज के मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। वित्तीय उथल-पुथल और महंगाई के दौरान सोने में निवेश को सुरक्षित माना जाता है। भारत की बात करें तो सोना यहाँ न केवल समृद्धि का प्रतीक है बल्कि स्टेटस सिंबल के तौर पर भी इसे देखा जाता है। भारत में यूं तो सोने की खान बहुत कम है और अधिकतर गोल्ड इंपोर्ट होता है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में शामिल है और हाल ही में ओडिशा में गोल्ड रिजर्व मिलने की खबर ने चारों तरफ चर्चा बटोरी। देवगढ़ जिले में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में जबरदस्त संभावनाएं दिखी हैं। यहाँ पहले से ही आदासा रामपल्ली में सोने के भंडार की पहचान की गई थी। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांबे के लिए खोज कर रहा है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में कई तरह के खनिज संसाधन मौजूद हैं। सोने की बात जब आती है तो सामने से गोल्ड ज्वेलरी की तस्वीर गुजर जाती है, लेकिन ये सोना सिर्फ इतने ही सोने नहीं है बल्कि सोने पर सुहाग ये है कि ये गोल्ड अब इंटरनेशनल पावर रखता है। इसी गोल्ड के जरिए दुनिया के कई देश अमेरिका के डॉलर को कमजोर करने की कोशिश में भी है और इसी कड़ी में उड़ीसा में मिली गोल्ड की खदान हिंदुस्तान को भी वो पावर देने वाली है कि दुनिया जिसके सामने नतमस्तक हो सकती है। और महंगाई और दुनिया में उथल-पुथल के बीच सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया में जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड का खजाना है वो उतना ही पावरफुल है। हिंदुस्तान के पास अभी तक गोल्ड की खपत ज्यादा और भंडार कम था, लेकिन अब ओडिशा में मिली सोने की खदानों से दूसरे देशों से अब भारत को ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना होगा। भारत ने 2024 में 563.4 टन सोने के गहनों की खपत की और ये आंकड़ा चीन की खपत से कहीं ज्यादा रहा। चीन में 2024 में कुल खपत 511.4 टन रही थी। भारत में सोने की खपत ज्यादा है और प्रोडक्शन कम। ऐसे में अपनी जरूरत का 80% सोना दूसरे देशों से भारत आयात करता आया है। सोना हर किसी को पसंद है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी, लेकिन अब यही सोना इंटरनेशनल वैल्यू रखता है और आलम कुछ ऐसा है कि अब दुनिया ने इसी गोल्ड की ताकत को पहचान भी लिया है। सोने की खपत के मामले में भारत चीन से भी आगे है। भारत के इसी खपत को पूरा करने के लिए गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से उड़ीसा में गोल्ड की खदान मिलने की खबर आई है, इसे तय है कि आने वाले वक्त में दुनिया भी कहेगी कि भारत सोने की चिड़िया है। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन बाहरी आक्रांताओं ने देश को जमकर लूटा, जिसका नतीजा है कि जो भारत कभी सोने की चमक से दमकता रहता था, वहीं आज इसी सोने से दूर है। लेकिन अब जिस तरह से ओडिशा में गोल्ड का भंडार मिला है, वो हिंदुस्तान के स्वर्णिम युग का आगाज करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गोल्ड को लेकर दुनिया का भी क्रेज बढ़ गया है। दुनिया भी अब सोने की चमक के पीछे भाग रही है। जिस देश के पास जितना सोना है उतना ही वो पावरफुल है। तो गोल्ड को लेकर क्या कहता है दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसकी चमक पर दुनिया फिदा है। जिसके पास इसकी चमक ज्यादा है वो देश दुनिया में राजा है, और जिसके पास ये खजाना कम है उस देश के लिए टेंशन भी कम नहीं है। तो सोने पर सुहागा ये भी है कि यही चमकदार गोल्ड अब डॉलर को टक्कर दे रहा है। वैश्विक सेंट्रल बैंक में गोल्ड का खजाना पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड तोड़ रहा है।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में दुनिया भर के देशों ने ग्लोबल सेंट्रल बैंक में 1044.6 मीट्रिक टन गोल्ड जमा कराया। पिछले 3 सालों से लगातार वर्ल्ड सेंट्रल बैंक 1000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा के गोल्ड खरीद कर रहे हैं, जो साल 2021 से पहले की गोल्ड खरीदी का 2 गुना है। ये बताता है कि पूरी दुनिया अब सोने के पीछे भाग रही है। वहीं WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि अगले 12 महीनों में भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहने की संभावना है। दुनिया के सोने और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सोने का हिस्सा 2021 के आखिर में 12.9% था, जो 2023 के आखिर तक 15.3% हो गया। वहीं 2024 के आखिर तक यह 18.4% पर पहुंच गया। WGC का मानना है कि इस साल भी सेंट्रल बैंक सोने की डिमांड का बड़ा हिस्सा रहेंगे, यानी साल 2025 में भी वर्ल्ड सेंट्रल बैंक का भंडार सोने से खचाखच भरा रहेगा। सेंट्रल बैंक में किस देश का कितना सोना जमा है, इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका 8133.46 मीट्रिक टन, जर्मनी 3351.53 मीट्रिक टन, इटली 2451.84 मीट्रिक टन, फ्रांस 2437 मीट्रिक टन, रूस 2335.85 मीट्रिक टन, चीन 2264.32 मीट्रिक टन, स्विट्जरलैंड 1039.94 मीट्रिक टन। वहीं भारत का 840.76 मीट्रिक टन गोल्ड सेंट्रल बैंक में जमा है। सेंट्रल बैंक अमेरिकी डॉलर से सोने में शिफ्ट हो रहे हैं। डॉलर से सोने में शिफ्ट करना सेंट्रल बैंकों का एक बड़ा प्लान है। इस प्लान के तहत बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखते हैं, जो ज्यादातर डॉलर में होते हैं। बैंक का मकसद होता है कि डॉलर के रिस्क को कम कर अमेरिका के दबाव को भी कम करें। बैंक इंटरनेशनल मार्केट से सोना लेते हैं या सोना पैदा करने वाले मुल्कों से डील करते हैं। वजह भी साफ है कि सोने का कोई रिस्क नहीं होता और ये हमेशा से मजबूत रहा है। बैंक में गोल्ड रखने की कई देशों में हाल ही में दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी 2 वजह है। एक तो वो देश है जिनके आसपास जंग जैसा माहौल या युद्ध जारी है, तो दूसरे वो देश हैं जो अपनी महंगाई को गोल्ड के जरिए बैलेंस करने की कोशिश में लगे हैं। नए देशों में भारत, चीन और पोलैंड वो देश रहे हैं जिनकी गोल्ड इन्वेस्ट में दिलचस्पी बढ़ी है। सोने की ओर ये शिफ्ट दुनिया को भी नया शेप दे सकता है। दुनिया के फ्यूचर के लिए इस गोल्ड इन्वेस्ट का क्या मतलब है, ये भी समझ लीजिए। सोने पर शिफ्ट से डॉलर का दबदबा कम होना तय है। डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी है क्योंकि लोग अमेरिका पर भरोसा करते हैं, लेकिन सोने की ओर बढ़ती दुनिया के कदम डॉलर के सिस्टम को कमजोर बनाने वाले जरूर होंगे, जिससे धीरे धीरे अमेरिका का फाइनेंशियल कंट्रोल दुनिया पर कम होगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई या ताइवान मिडिल ईस्ट की टेंशन में सोना संजीवनी साबित हुआ, क्योंकि सोने पर सैंक्शन नहीं लगता, जिसके चलते रूस और चीन ने अपने खजाने भरे हैं ताकि दुनिया से कटने पर भी टिक सकें। कई ताकतों वाली दुनिया में सोना सबके लिए न्यूट्रल रहेगा। वहीं डिमांड बढ़ने से सोने की होड़ लग सकती है, जिसमें रूस, चीन जैसे प्रोड्यूसर मुल्क फायदा उठा सकते हैं और बाकी देशों को सोने के महंगे दाम झेलने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि सोना ताकत का भी नया खेल बन चुका है। अमेरिका, जर्मनी अभी भी गोल्ड के मामले में सबसे टॉप पर हैं, लेकिन चीन, रूस, इंडिया पास आ रहे हैं। ऐसे में ब्रिक्स जैसे ग्रुप मजबूत हो सकते हैं। ऐसे में अगर इन देशों का सोने का हिस्सा 20% पार कर गया तो पश्चिमी सिस्टम जैसे IMF कमजोर पड़ सकता है। वहीं अगर चीन, रूस जैसी ताकतें अपनी करेंसी को सोने से जोड़ दें तो मौजूदा सिस्टम टूट सकता है, जो अमेरिका जैसे देशों की मोनोपोली को भी खत्म करने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।